लाइव है आप। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स यहाँ पर हैं, आप खुद पेट्रोलिंग कर रहे हैं, फोर्स भी पेट्रोल कर रही है, कितना स्ट्रेंथ है आज? क्या सोशल मीडिया पर भी नज़र आप लोगों की? बिल्कुल, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल हमारा इस पर नज़र रख रही है और साथ ही पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है और ये निश्चित किया जा रहा है कि कहीं भी अशांति न हो, शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न कराई जाएगी। सड़कों पर नज़र है सर की, सड़कों पर गैदरिंग? बिल्कुल, सड़कों पर नज़र रहेगी और पूरी तरह सड़क पर नमाज न पढ़ने के लिए कहा गया और सभी लोगों द्वारा भी इस पर सहमति व्यक्त की गई है कि सड़कों पर नमाज अदा नहीं करेंगे और जहाँ पर परंपरागत रूप से नमाज अदा की जाती रही वहीं करेंगे। कितनी गैदरिंग एक्सपेक्टेड है सर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि टेंट लगा दिया गया है, परिसर के अंदर कारपेट बिछा हुआ है? इस जामा मस्जिद परिसर में करीब 7 से 8 हज़ार लोग एकत्रित होकर नमाज अदा करते हैं और उनकी व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है और इसी व्यवस्था के साथ नमाज संपन्न कराई जाएगी। आखिरी सवाल सर, हम देख रहे हैं कि पुराना कंस्ट्रक्शन है, जर्जर इमारतें भी हैं आसपास, वहाँ पर लोग ना चढ़े उसके लिए समझाया जा रहा है? बिल्कुल, इसी तरह के जर्जर इमारतों में सामूहिक नमाज के लिए मना किया गया था जिससे कि दुर्घटना हो सकती है लगातार 100-150 लोग इकट्ठे होने से और बाकी सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न कराई जाएगी। देख रहे हैं सर कुछ लिस्ट भी है, तो क्या चेक किया जाएगा कि कौन लोग आ रहा है? क्योंकि 6-7 हज़ार लोग बहुत ज़्यादा है सर, क्या आसपास के इलाके से भी आ रहे हैं लोग? बिल्कुल, सभी संदिग्ध लोगों पर भी नज़र रखी जाएगी और अफवाह से भी बचाया जाएगा और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल इस पर नज़र रख रहा है कि कहीं से अफवाह न फैले। यदि किसी ने कोशिश की तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कुछ आया सर, किसी ने कुछ ऐसे आपत्ति? अभी तक ऐसा कोई आपत्तिजनक पोस्ट नहीं आया है और सभी पूरी तरह शांति है, लोग नमाज के लिए आने लगे हैं और नमाज सकुशल संपन्न कराई जाएगी। बिल्कुल, एडिशनल एसपी साहब है जो लगातार आप देखेंगे कि फोर्स के साथ है। आप ये देखिए पूरी फोर्स है, आरआरएफ के जवान आप यहाँ पर देखेंगे, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आप यहाँ पर देखेंगे। आप जबकि एडिशनल एसपी खुद राउंड पर है, मौके पर है, तो वो अब एक तरीके से फ्लैग मार्च जो है दोनों फोर्सेस के साथ निकालते हुए आपको यहाँ पर नजर आएंगे और खुद एडिशनल एसपी जो है वो इसको लीड करेंगे। तस्वीरें हम सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं कि आप देखेंगे कि 2 अलग अलग क्यू में जो फोर्स है उनको लेकर जो एक तरीके से एक फ्लैग मार्च है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है और आप देखेंगे रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर हैं, आरआरएफ के जवान यहाँ पर हैं और ठीक विवादित इमारत शाही जामा मस्जिद के आसपास की जितनी भी गलियां हैं वहां पर इस तरीके से जो फ्लैग मार्च है वो आपको यहाँ पर निकलता हुआ नजर आएगा। जितनी दूर तक आप देखेंगे सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेज ही आपको यहाँ पर नजर आएंगी क्योंकि तकरीबन 4000 के आसपास का जो डिप्लॉयमेंट है वो संभवतः यहाँ पर किया जा रहा है और इसी तरीके की तस्वीरें हैं कि लगातार फ्लैग मार्च को लेकर हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर हो, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग को लेकर हो, हर तरीके से नजर जो है वो लोगों पर रखी जा रही है। सागर भी हमारे साथ बने हुए हैं। सागर, क्या अपडेट, क्या तस्वीर आपके पास? देखिए, बिल्कुल जतिन, अगर हम बात करें तो क्यू के आगे वाले सिरे पर आप हैं, लेकिन जो आरआरएफ के जवान है किस तरह से आज वो हाईटेक अपनी देखिए यहाँ पर हथियारों के साथ यहाँ पर पहुंचे वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मल्टी सेल लॉन्चर जो इनके हाथों में, एक साथ अगर कभी भी आपात स्थिति में देखिए ये एक साथ 6 देखिए गोलियां लगातार छोड़ती हैं। सर, एक बार जानना चाहूंगा ये कैसे काम करता है? तो देखिए, इनके हाथों में आंसू गैस की गोली भी है, यहाँ पर देखिए मल्टी सेल लॉन्चर है, हाथों में इनकी बुलेट प्रूफ जैकेट है। फिलहाल देखिए अब जो है ये जो है फ्लैग मार्च अब शुरू हो चुका है। संभल की हर एक गलियों में फ्लैग मार्च होकर निकलेगा। हमारे बगल में आप देखिए, एक तरफ आप देख रहे हैं तो आरआरएफ के जवान, एक तरफ यहाँ पर आरएएफ के जवान है तो आरआरएफ के जवानों की भी तैनाती की गई है। लेकिन मेरठ में क्या कुछ अपडेट है, कैसी तैयारियां जुमे की नमाज को लेकर? आज अलविदा की नमाज है। ऋतु वहां से तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आप देखिए इधर रैपिड रिएक्शन फोर्स को आप देख पा रहे हैं, तो इधर अब हमारे आगे आगे रैपिड एक्शन फोर्स की टीम है जो अब धीरे धीरे संभल की गलियों में देखिए इसी तरह से चक्कर ये लगाएंगी और बताएंगी कि हाँ आखिर प्रशासन आज के दिन कितना मुस्तैद है। क्योंकि हमने देखा था संभल में 24 नवंबर के दिन जिस तरह से हालात पैदा हुए थे, प्रशासन कहीं से भी नहीं चाहता कि इस बार हालात वैसे पैदा हो, इसलिए आज के दिन सुबह लगभग 6 बजे से इन जवानों की तैनाती है। लेकिन इनके पीछे जो ये भारी भारी बैग आप देख रहे हैं, इन बैगों में बुलेट प्रूफ जैकेट है, इन बैगों में कैंसल्ड है, ताकि अगर कभी भी देखिए हालात अगर बिगड़े तो कैसे उसे कंट्रोल किया जाए। अभी तक आपने देखी 3 फोर्सों की तैनाती आपने देखी, 3 कंपनी, लेकिन अब आप देखिए पीएससी के जवानों की तैनाती की गई है जो कि अपने हथियारों के साथ इस समय उत्तर प्रदेश के जवान, पीएससी के जवान यहाँ पर तैनात किए गए। आप पीछे देखेंगे वज्र वाहन भी यहाँ पर तैनात किए गए। साथ में आज के दिन यहाँ पर मीडिया कर्मियों का भी जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। अब देखिए हाथों में इनके जिस तरह से हेलमेट है, हाथों में स्टिक है, यहाँ पर मशीन गन है, AK-47 राइफल है, मल्टी सेल लॉन्चर है, तो तमाम हथियार जो होने चाहिए आपातकालीन और अगर कोई सांप्रदायिक तनाव अगर पैदा होता है उससे निपटने के लिए। देखिए फ्लैग मार्च फिलहाल ये शुरू हो चुका है। रिपब्लिक भारत पर ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं फ्लैग मार्च की। संभल की ये वो गलियां हैं, बगल में एक बार इधर दिखाइए मुकेश, ये देखिए ये विवादित शाही जामा मस्जिद हम आपको दिखा रहे हैं
और विवादित शाही जामा मस्जिद के बगल से देखिए फिलहाल ये अब निकल रहा है यहाँ पर पूरा ये फ्लैग मार्च, और अब संभल की हर एक गलियों में यहाँ से पहुंचेगा। जतिन भी लगातार अपडेट दिखा रहे हैं, जो कि आगे देखिए इस समय बने हुए हैं, इस क्यू के आगे आगे वो चल रहे हैं। बहुत लंबा है फ्लैग मार्च है। जतिन, फिलहाल ताज़ा अपडेट, तस्वीरें आगे कैसी हैं? बिल्कुल, देखिए इसको इन क्यू फ्लैग मार्च बोला जाता है, जहां पर फोर्स एक लाइन के जरिए आगे बढ़ती है और पूरे इलाके की मॉनिटरिंग करते हुए आगे बढ़ती है। इस फ्लैग मार्च का मकसद सिर्फ इतना होता है कि पूरे इलाके के बारे में फोर्स को जानकारी मिले। और आप देखेंगे कि जिस इन क्यू फ्लैग मार्च की हम आपको बात बता रहे हैं, आप देखिए लाइन से जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान है वो आपको यहाँ पर तैनात नजर आएंगे और वो अब आगे जो है वो पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये देखेंगे कि तमाम जो मार्केट का ये पूरा एरिया है, और जब एरिया बड़ा हो जाता है तो आप देखेंगे कि आगे जाकर 2 लाइन्स जो है वो बना दी जाती है और उसके बाद इन 2 क्यू के जरिए जो फोर्स है वो पूरे इलाके में घूमती है। मकसद ये होता है कि इलाके के बारे में जानकारी हो, मकसद ये होता है कि पता हो कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो किस तरीके से हैंडल करना है, गलियां कितनी है। इस फ्लैग मार्च का मकसद यही है कि पूरे इलाके के बारे में फोर्सेस को इस बारे में जानकारी हो। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये 2 लाइनें हैं जो अब यहाँ पर बना दी गई हैं और लगातार जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो आगे फ्रंट पर लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, पूरे इलाके के बारे में जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। और यही तस्वीर लगातार हर दिन देखने को मिलती थी, लेकिन आज इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो नमाजी यहाँ पर पहुंचेंगे उनकी संख्या तकरीबन 6 से 7 हजार है। और यही कारण है कि सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पर राउंड अप है और फ्लैग मार्च हर सिचुएशन पर नजर रखने की जो कवायद है वो यहाँ पर तेजी से की जा रही है। इस खबर पर हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। एक्सपेक्टेड है सर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि टेंट लगा दिया गया है, परिसर के अंदर कारपेट बिछा हुआ है। इस जामा मस्जिद परिसर में करीब 7 से 8 हज़ार लोग एकत्रित होकर नमाज अदा करते हैं और उनकी व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है और इसी व्यवस्था के साथ नमाज संपन्न कराई जाएगी। आखिरी सवाल सर, हम देख रहे हैं कि पुराना कंस्ट्रक्शन है, जर्जर इमारतें भी हैं आसपास, वहाँ पर लोग ना चढ़े उसके लिए समझाया जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह के जर्जर इमारतों में सामूहिक नमाज के लिए मना किया गया था, जिससे कि दुर्घटना हो सकती है लगातार 100-150 लोग इकट्ठे होने से, और बाकी सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न कराई जाएगी। देख रहे हैं सर कुछ लिस्ट भी है, तो क्या चेक किया जाएगा कि कौन लोग आ रहा है, क्योंकि 6-7 हजार लोग बहुत ज्यादा है सर, क्या आसपास के इलाके से भी आ रहे हैं लोग? बिल्कुल सभी संदिग्ध लोगों पर भी नजर रखी जाएगी और अफवाह से भी बचाया जाएगा, और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल इस पर नजर रख रहा है कि कहीं से अफवाह न फैले। यदि किसी ने कोशिश की तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कुछ आया सर, किसी ने कुछ ऐसे आपत्ति? अभी तक ऐसा कोई आपत्तिजनक पोस्ट नहीं आया है और सभी पूरी तरह शांति है, लोग नमाज के लिए आने लगे हैं और नमाज सकुशल संपन्न कराई जाएगी। बिल्कुल, एडिशनल एसपी साहब है जो लगातार आप देखेंगे कि फोर्स के साथ है। आप ये देखिए पूरी फोर्स है, आरआरएफ के जवान आप यहाँ पर देखेंगे, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आप यहाँ पर देखेंगे। आप जबकि एडिशनल एसपी खुद राउंड पर है, मौके पर है, तो वो अब एक तरीके से फ्लैग मार्च जो है दोनों फोर्सेस के साथ निकालते हुए आपको यहाँ पर नजर आएंगे और खुद एडिशनल एसपी जो है वो इसको लीड करेंगे। तस्वीरें हम सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं कि आप देखेंगे कि 2 अलग अलग क्यू में जो फोर्स है उनको लेकर जो एक तरीके से एक फ्लैग मार्च है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है। और आप देखेंगे रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर हैं, आरआरएफ के जवान यहाँ पर हैं और ठीक विवादित इमारत शाही जामा मस्जिद के आसपास की जितनी भी गलियां हैं वहां पर इस तरीके से जो फ्लैग मार्च है वो आपको यहाँ पर निकलता हुआ नजर आएगा। जितनी दूर तक आप देखेंगे सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेज ही आपको यहाँ पर नजर आएंगी, क्योंकि तकरीबन 4000 के आसपास का जो डिप्लॉयमेंट है वो संभवतः यहाँ पर किया जा रहा है। और इसी तरीके की तस्वीरें हैं कि लगातार फ्लैग मार्च को लेकर हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर हो, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग को लेकर हो, हर तरीके से नजर जो है वो लोगों पर रखी जा रही है। सागर भी हमारे साथ बने हुए हैं। सागर, क्या अपडेट, क्या